हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास 71 नंबर और इस क्वेश्चन में दिया गया है एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 हो तो इसकी परिमिति कितनी है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है हमारे पास। तो यहाँ पर लंबाई अनुपात चौड़ाई कर लेते हैं, ये 14:11 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई को हम लोग 14 अनुपात में तो 14x कर लेते हैं और चौड़ाई क्या है 11 अनुपात में, तो चौड़ाई को हम लोग कर लेते हैं 11x कर लेते हैं। अनुपात को हटा दिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आयत का जो क्षेत्रफल है ये समान है वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल के समान है जिसकी त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। लंबाई का मान है यहाँ पर हमारे पास 14x और चौड़ाई है 11x। पाई का मान बैठा लेते हैं हम लोग 22/7 और आर का मान है 21 सेंटीमीटर। अब इसे हम लोग काटते हैं तो 7 से काट लेते हैं इसे, तो 3 बार में कट जाएगा। और अगर काटें तो ये हम लोग काट सकते हैं 7 से काट सकते हैं 2 बार में 14 और 7 से इसे काटेंगे तो 3 बार में काट सकते हैं। और अगर काटे तो 11 से कट जाएगा 2 बार में 22। ये 2 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं तो देखिए क्या बचा यहाँ से x और x, तो x स्क्वायर हो गया और इधर बचा 3 और 3 तो ये हो जाएगा 9। तो x बराबर अगर निकालेंगे तो √9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा 3। 9 का √3 निकल जाएगा तो 3 सेंटीमीटर आया हमारा x का मान। हम लोगों को निकालना क्या है इसकी परिमिति निकालना है ना, परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो 2 का 2, लंबाई है 14x और चौड़ाई है 11x। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुना इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 × 15 और 10 25, तो 25x हो गया। अब इसे गुना कर लेते तो 25 दूनी 50 और x का मान रख सकते हैं हम लोग 3। तो इसे अब हम लोग गुना कर लेते हैं 25 × 150 तो 150 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा इस आयत की परिमिति। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर और इसमें दिया जा रहा है कि एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला जा रहा है कि इस वृत्त के अंतःवर्ग की प्रत्येक भुजा का माप कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि एक वृत्त है जिसका परिधि 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं और इसका परिधि मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर का। आगे क्वेश्चन में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, इसके अंतःवर्ग, तो इसके अंदर एक वर्ग है। इस तरह से हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं, वृत्त के अंदर एक वर्ग है। तो इस वर्ग की भुजा का माप निकालना है कि ये इसका साइड जो होगा ये कितना होगा, इसी को कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर दिया गया है 100 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या से आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पर हम लोग इतना रख लेते हैं बराबर 100। काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार में, तो r का मान कितना आ जाएगा 50/π आ जाएगा। तो r मतलब क्या आ गया, यहाँ से मध्य बिंदु से यहाँ की दूरी आ गया 50/π, ये r का मान। अगर हम लोग पूरा का अगर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा जिसे हम लोग d बोलते हैं।
तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 50 बटा पाई का 2 गुना निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 100 बटा पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया पाई, ये डी का मान, व्यास का मान आ गया। ठीक है, और व्यास क्या होगा, अगर इस वर्ग की बात करें तो ये वृत्त का व्यास किस में बदल जाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, ये व्यास रहेगा किस में, वृत्त का अगर हम लोग बात करें तो वृत्त में ये व्यास होगा, मगर वर्ग में बात करेंगे तो यही भुजा क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास क्या था, पैरामीटर था, तो 2 पाई आर था और बराबर 100 था। ठीक है, तो 2r बराबर हम लोग क्या कर सकते थे, 2r, ये 2r पाई कर लेते हैं ना। यहाँ पर समझने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि इतना अगर हम लोग चाहते हैं तो ना करके यहाँ पर ये जो इतना बड़ा स्टेप हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर d का मान जो निकाला है इसे हम लोग क्या कर सकते थे, तो यहाँ पर देखिए क्या कर लेते हम लोग कि इस तरह से दिया हुआ था ये वृत्त, और यहाँ पर था हमारे पास एक वर्ग था। ठीक है, तो दिया गया था, इस वृत्त का परिमाप दिया गया था 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, तो इसके बराबर हम लोग 100 कर सकते थे। तो 2r इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर बटा पाई हो जाता। तो 2r मतलब क्या होता है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या का मान और ये पूरा r, तो 2r मतलब क्या हो जाता, वृत्त का व्यास कहलाता। व्यास बराबर 2r कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2r मतलब पूरे विकर्ण की लंबाई बोल सकते हैं हम लोग, या इसका व्यास बोल सकते हैं। ये 2r का मान आ गया, 100 बटा पाई आ गया, तो हम लोगों को पूरा निकालने का भी ज़रूरत नहीं था। यहाँ पर हम लोग व्यास 100 बटा पाई कर सकते थे, या इसका हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग का विकर्ण कहेंगे। ये हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो भुजा को हम लोग क्या करते हैं, भुजा ही छोड़ देते हैं या साइड मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा पाई हो जाएगा। जब सिर्फ भुजा का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 बटा पाई है, और रूट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला आएगा। इस रूट को हटाने के लिए √2 नीचे भी गुना कर देते हैं और ऊपर भी गुना कर लेते हैं। तो ऊपर में हो जाएगा 100√2, और यहाँ पर √2 गुना होकर के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, तो ये 50√2 बटा पाई आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो शॉर्टकट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये टर्म को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास है √2 इंटू भुजा बराबर है 100 बटा पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 को हम लोग काट सकते हैं ये 50√2 से, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 100 कट जाएगा 50 बार में, और √2 हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान दीजिएगा, इससे मैं डिटेल बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 50 गुना 2 बटा पाई कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 2 बराबर कितना होता है, अगर हम लोग 2 बार √2 को गुना करें। ठीक है, अगर हम लोग √2 को 2 बार गुना करेंगे तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसमें से एक रूट कट जाएगा, एक रूट कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ पर एक √2 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, देखिए 50, एक रूट कट गया, 2 में से एक रूट कट गया, तो बचा एक रूट बचा, और नीचे पाई। तो यहाँ पर भी हम लोग शॉर्टकट के लिए कर सकते थे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसमें देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त हम लोग किसे कहते हैं, तो ये इस तरह से वृत्त बनाए और पूरा ना बना करके इसे आधा बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया अर्धवृत्त हो गया। अब इसका परिमाप दिया गया है। अगर पूरे वृत्त का अगर हम लोग बात करें तो पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है, इस तरह से गोल करेंगे तो ये होता है 2 पाई r होता है।
मगर जब हम लोग अर्धवृत्त की बात करेंगे यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये होगा पाई आर, और यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु लेते तो यहाँ से यहाँ 1 आर और यहाँ से यहाँ 1 आर, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो निकल करके आता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जो होगा, ये फॉर्मूला होता है कितना, पाई आर प्लस 2 आर, ये अर्धवृत्त का फॉर्मूला हो गया। अब यहीं पर अगर हम लोग इसी को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या पाते हैं कि यहाँ से आर और यहाँ से आर हम लोग कॉमन निकाल सकते, तो आर अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर बचेगा पाई और प्लस यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर पाई का मान 22/7 प्लस 2 कर लेते हैं, तो यहाँ पर आर ये अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7, ये 22 और 7 दूनी 14 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आर और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36/7। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, 36/7 गुना आर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर प्लस 2 आर। अगर आप चाहें तो इसे भी बैठा करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसी को आगे सॉल्व करके दिखाएं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 36/7 गुना आर भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन को बनाने की ओर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर दिया गया क्या कि अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है। क्वेश्चन में हम लोगों का गिवन है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर दिया गया है। और अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 36/7 गुना आर होता है बराबर 36। तो यहाँ 36 कट जाएगा तो आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे, सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हो जाता है क्या, पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का। तो सेमी सर्कल है तो 2 से भाग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 और ये 2 है गुना, तो यहाँ 2 कर लेते हैं। आर का मान है 7 गुना 7, एक साथ कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये 2 लाइन का क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोगों ने थ्योरी को समझा कि कैसे इसे हम लोगों ने निकाला कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो क्या होता है, 36/7 आर होता है। इस बात को भी समझना ज़रूरी था। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग क्या करें, एक वर्ग बनाएं और वर्ग के अंदर एक वृत्त होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक वृत्त बना लेते हैं, और एक बाह्य वृत्त होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर में इसके वृत्त बना लेते हैं। तो अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, बात क्या किया जा रहा है, ये जो अंदर में वृत्त है इसका क्षेत्रफल अनुपात क्या करना है, ये बाहर में जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग डिटेल से समझेंगे कैसे करके निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले कैलकुलेशन अंतःवृत्त का। ठीक है, ये हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, अभी अंतःवृत्त पर काम कर रहे हैं। तो अंतःवृत्त कैसे है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक वर्ग है और इसके अंतर्गत एक बनाया जा रहा है, वृत्त बनाया जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसका जो भुजा है तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये भुजा का मान हमारे पास ए मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ जो होगा वृत्त का व्यास भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो त्रिज्या अगर हम लोग निकालेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या का मान, तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ए है तो त्रिज्या का मान a/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे एरिया का मान, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई हम लोग रख लेते हैं और आर स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर का मान है a/2, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं इसका। तो पाई का पाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल करके क्या आया, यहाँ पर a²/4 और यहाँ पर पाई। यहाँ पर इसे इस तरह से लिखने से बेहतर क्या होगा, इसे लिखना, तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ये पाई/4 लिख लेते हैं और a²। तो ये हमारा निकल करके आया किसका, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। और अंतःवृत्त को हम लोग क्या लिखे हैं, a1 लिखे हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे बाह्य वृत्त का। तो बाह्य वृत्त हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हो गया हमारे पास वर्ग हो गया, इसके बाहर में हम लोगों को क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, इसकी भुजा का मान हम लोग माने थे a माने थे। तो भुजा का मान हमारे पास a है, हम लोग क्या करते इसका विकर्ण निकाल लेते पहले। और विकर्ण क्या करेगा, इस वृत्त के लिए व्यास का काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, भुजा दिया हुआ है हमारे पास, विकर्ण निकालते। तो विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। तो भुजा को हम लोग a माने हैं। तो यहाँ पर देखिए विकर्ण हमारे पास क्या निकल करके आया, √2। तो विकर्ण मतलब ये टोटल हो गया, पूरे लंबाई को हम लोग विकर्ण करेंगे यहाँ से यहाँ तक का। और ये वृत्त का अगर बात करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा, इसका व्यास कहलाएगा। तो अगर हम लोग त्रिज्या निकालते हैं, इसके आधे भाग को अगर निकालेंगे, ठीक है, तो आधे भाग के लिए क्या करेंगे, r = निकालेंगे तो इसका आधा करना होगा, √2a/2 कर लेते हैं, इसका आधा कर लिए। तो ये हमारे पास आ गया इसका त्रिज्या। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई, आर का स्क्वायर, तो आर हमारे पास ये है √2/2a और इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो पाई का पाई हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a² हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर में √2 है ना, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हम लोग इसे काट सकते हैं एक बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर देखिए बाह्य वृत्त का हो गया। तो बाह्य वृत्त को हम लोग क्या बोले थे, a2 बोले थे, है ना। तो a2 का मान कितना आ गया, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पाई है, तो यहाँ पर पाई, और नीचे में क्या है 2 है, तो पाई/2, और यहाँ पर a²। तो ये a2 का मान निकल गया। अब हम लोगों को करना क्या था, a1 और a2 का अनुपात निकालना। तो a1 का मान यहाँ पर देखिए क्या है, तो पाई/4 और a² है, और a2 का मान यहाँ पर है हमारे पास, तो ये है पाई/2 और a²। तो क्या क्या कटने वाला है, पाई कट जाएगा, यहाँ पर हम लोग काटते हैं इसे, पाई और पाई को काट सकते हैं, a² कट जाएगा, ये काटेंगे एक बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ देखिए क्या बचा, ये ऊपर में 1 और नीचे में 2, और यहाँ पर अनुपात है, ऊपर में 1 और नीचे भी 1 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो ये 1 हो जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया क्या, 1:2। तो 1:2 हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ फिगर को समझना है, बनाने में कोई झंझट नहीं है, सिर्फ फिगर को समझ करके हम लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में है कि दो भिन्न वृत्तों की दो चाप की लंबाई में बराबर है। तो दो अलग अलग वृत्त है, इस तरह से एक वृत्त ले लेते हैं, और यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं, और एक चाप इस पर यहाँ बना रहे हैं, इस पर एक चाप यहाँ बना रहे हैं। दोनों की चाप की लंबाई बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी लंबाई a मान लेते हैं, तो इसकी भी लंबाई a हो जाएगा, दोनों की लंबाई बराबर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि ये चाप वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर केंद्र है,
केंद्र से ये चाप का जो होता है ये कितना है 60 डिग्री, और ये वृत्त है जो केंद्र के साथ 75 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो आगे अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं बड़ा आर, और इसकी त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं छोटा आर मान लेते हैं। तो चाप की लंबाई का एक फार्मूला होता है हमारे पास, तो याद रखिएगा इस फार्मूले को कि चाप की लंबाई, तो इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 और होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर हम लोग बैठाते हैं पहले वाले के लिए, दोनों का हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो पहला वाला के लिए बैठाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई, और आर कर लेते हैं। यहाँ पर आर क्या है, बड़ा वाला आर है, इसलिए बड़ा वाला आर कर लेते हैं। अनुपात डालते हैं तो इसका भी फॉर्मूला होगा थीटा बटा 360 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा गुना ये 2 पाई, और छोटा वाला आर कर लेते हैं। तो क्या क्या मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 पाई मैच कर रहा है, तो हम लोग इन दोनों को काट लेते हैं। यहाँ 2 पाई कट गया, यहाँ पर 360, ये 360 कट गया, तो यहाँ बचा थीटा। तो पहले वाले थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू आर हो गया, और यहाँ पर है थीटा का मान 75 डिग्री, तो यहाँ पर 75 डिग्री हो गया, और बचा यहाँ पर क्या, आर। तो ये आर कर लेते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 चौक 60, ये कट जाएगा 15 पचे 75, तो यहाँ पर हो गया 4 आर, और यहाँ पर हो गया 5 आर। अब हम लोग इसका अनुपात निकालते हैं, तो आर बटा स्मॉल आर कर लेते हैं, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया अनुपात, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात 5/4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल बताया जा रहा है 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो एक वृत्त है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बड़ा वृत्त है, इसका जो क्षेत्रफल होगा एरिया का मान है ये बराबर है क्या, दो अलग अलग वृत्त हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है प्लस एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इन दोनों, ये मीटर है ना, इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसी को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा लेते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा लेते हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस हो जाएगा यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग दोनों से पाई अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, कॉमन निकालेंगे तो ये पाई, यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पर R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पाई और पाई कट गया, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, पहले वाले आर का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और इसका स्क्वायर करेंगे 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 1, ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 5 और 9 169। तो आर का मान क्या हो जाएगा, √169, और 169 का रूट निकालेंगे तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। तो यहाँ पर देखिए परिधि में, तो पेरीमीटर में क्या किया जा रहा है 50% की कमी, तो कमी को हम लोग क्या दिखाते हैं माइनस, और 50% का मीनिंग क्या होगा 1/2 होगा। पेरीमीटर परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई और 2 का मान कांस्टेंट होगा, यहाँ वेरिएबल सिर्फ क्या है तो आर है, तो आर को ही हम लोग लेकर के चलेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू लेते हैं और फाइनल वैल्यू लेते हैं। तो आर का हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले क्या है,
यहाँ पर देखिए 2 है, बाद में क्या होता है 50% का कमी, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये निकल गया त्रिज्या। अब हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, पाई का मान हमेशा सेम ही रहता है, कभी चेंज नहीं होगा, तो इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर आर का मान चेंज होता है, ये है हमारे पास वेरिएबल, तो आर स्क्वायर होता है। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने की कमी है, तो 3 की कमी है। अब हम लोग क्या करते हैं, कमी प्रतिशत निकालते हैं क्षेत्रफल में। तो कमी गुना 100 और बटा इनिशियल वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे, काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, तो 25 यह 75% का कमी होगा टोटल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो बताया जा रहा है कि अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या से 3/7 है। तो छोटे वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बोला जा रहा है क्या कि 2 अलग अलग वृत्त का त्रिज्या है। आगे क्या बोला जा रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है, ये है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 196 है। तो ए बराबर निकालेंगे तो √196 हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास आ गया वर्ग की भुजा का मान 14 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। तो ये इसका भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि वर्ग का भुजा ये क्या है, बड़े वाले वृत्त का, ये बड़े वृत्त के त्रिज्या का क्या है, आधा है। आधा मतलब हाफ है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का भुजा पता है हम लोगों को 14, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r, और ये हो गया 2। तो यहाँ से हम लोग r का मान क्या निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर निकल करके आ गया बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा हुआ है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा r मान लेते हैं, ये क्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है। तो 3/7 कर लेते, ये काटेंगे तो 7 चौक 28, तो यहाँ 4 तिये 12 निकल करके आएगा हमारे पास। तो छोटे वाले r का मान आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, छोटे वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है ना। तो परिधि निकालनी है, तो परिधि निकाल लेते हैं हम लोग। परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr होगा। तो 2 का 2 22/7 पाई का मान, और r का मान कितना है 12 है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है, पाई का वैल्यू नहीं बैठाया गया, सारे में पाई का मान है। तो हम लोग क्या करते हैं 22/7 को हम लोग पाई ही छोड़ देते। तो यहाँ हो जाएगा क्या 12 दूनी 24 पाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 24 पाई। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया 2 वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 और 176 मीटर है। तो इनके क्षेत्रफल में कितना का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैठाते जाते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन में। पहले वृत्त का परिधि यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर P1 का मान कर लेते हैं 132 मीटर, और यहाँ पर P2 का मान है 176 मीटर है। अब आगे बैठाते, इसका फॉर्मूला होता है परिधि का 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r को कर लेते हैं R1 कर लेते हैं, ये 132 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8
ये 6 बार में और 6 बार में 66, इसे काटेंगे तो 3 बार में, तो R1 का मान आ जाएगा 7 और गुना हो जाएगा 3 से, तो 7 21 मीटर। इसी तरह इसमें करते हैं, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला बैठाते तो 2 गुना 22/7 गुना हो जाएगा R2 हो जाएगा, और ये 176। इसे काटेंगे तो ये 88 बार में कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो 4 बार में, तो R2 का मान आ गया 7 चौक 28 मीटर। हम लोगों को निकालना है इनके क्षेत्रफल का अंतर, तो क्षेत्रफल का अंतर निकालना है तो क्या करेंगे, पाई R बड़ा कौन सा है त्रिज्या, R2 है, इसलिए R2 पाई R2 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, पाई R1 का स्क्वायर। इन दोनों का हम लोगों को अंतर निकालना था, तो हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, दोनों से पाई कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर R2 माइनस R1 का ये क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा R1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से पाई निकल गया। अब पाई का मान हम लोग बैठा सकते हैं 22/7, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, R2 का मान है 28, तो 28 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अगर 28 का स्क्वायर आप लोगों को याद है और 21 का स्क्वायर याद है तो उसका बैठा लीजिए मान और दोनों को घटा लीजिए। अगर याद नहीं तो फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे। इसे ए मानेंगे, इसे बी, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग ए प्लस बी, तो 28 प्लस 21 कर लेंगे, और एक बार क्या करेंगे ए माइनस बी, तो 28 माइनस 21 कर लेंगे। अब देखिए क्या बचा, तो 22/7 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 29 और 10 20 हो जाएगा 49, और इसे घटाएंगे 7 7 7 कट गया। अब गुना कर लेते हैं, तो ये 49 और गुना करना है 22 से, तो ये हो जाएगा 98 और ये 98 है ना, तो हो गया 8, ये 17 और यहाँ पर 9 1 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 1078 1078 मीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलेंगे हम लोग, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है आज के क्लास का। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया कि एक आयत की लंबाई की में 60% की वृद्धि की गई, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी किया जाएगा कि क्षेत्रफल में। तो हम लोगों को करना क्या है, लंबाई में वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंबाई में क्या किया जा रहा है, तो 60% की वृद्धि की जा रही है, और 60% को हम लोग प्लस में लिख लेते हैं वृद्धि के लिए। तो 60% को अगर हम लोग तोड़ेंगे 60/100, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, है ना। 60% का मीनिंग 3/5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लेंगे हम लोग इनिशियल वैल्यू लेंगे और एक बार फाइनल। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन दिया जाता है क्षेत्रफल में जब भी परसेंटेज घुसाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इनिशियल और फाइनल के टर्म में ही बनाते हैं, जिससे हम लोगों का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है बहुत ही कम समय में। तो बात किया गया है लंबाई का, तो लंबाई हम लोग लेते हैं, लंबाई में 60% की वृद्धि, तो क्या होगा यहाँ पर, पहले इसका मान हो जाएगा 5 के अनुपात में, बाद में वृद्धि हो रहा है तो 5 और 3 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, रेशियो अपोजिट हो जाएगा, ये 8:5 हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले क्षेत्रफल था अभी भी क्षेत्रफल क्या होगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को जितना रेशियो आता है चौड़ाई का रेशियो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले चौड़ाई 8 था, अभी घट करके कितना हो गया, 5 हो गया, तो टोटल कितने की कमी हो रहा है, तो कमी यहाँ पर हम लोगों को 3 का देखने का मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं। चौड़ाई में कमी प्रतिशत क्या होगा, तो कमी गुना 100 और बटा हो जाएगा 8, तो ये काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8 है, ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 तिये 75/2 और इसी को तोड़ लेंगे तो 37.1/2% हमारा आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।